हेलो, गुड मॉर्निंग। इससे पहले हमने आपको 12 नंबर तक बता चुके हैं। क्लास 12 चैप्टर नंबर 7.5 एनसीईआरटी मैथ है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 13 नंबर। देखिए, 13 नंबर समझने से पहले एक चीज आप अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर आपको 1/1 + x² ऐसा दिया रहेगा तो क्या इसको हम गुणनखंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। समझे? इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं bx + c/1 + x²। ऐसा लिख सकते हैं। यदि इसमें रहता 1/x - 1 को होल स्क्वायर, इस कंडीशन में लिखते हैं a/x - 1 प्लस b/x - 1 का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं। और यदि ऐसा रहे 1 - x² तो इसको हम बदल सकते हैं 1 - x और 1 + x। तब हम लिखते हैं 1/1 - x प्लस b/1 + x। ऐसा लिखते हैं। तो जब ऐसा कंडीशन दिया रहेगा तो क्या लिखेंगे? इस तरह लिखेंगे। चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको a/ क्या लिखेंगे 1 - x प्लस, फिर क्या लिखेंगे bx + c / 1 + x²। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए इसके आगे हम चलते हैं। 2/ क्या देगा 1 - x × 1 + x²। एलसीएम लीजिए 1 - x 1 + x²। ये कट गया तो क्या बचा a × 1 + x² प्लस b ये कट गया तो क्या बचेगा? ये बचेगा bx + c × 1 - x। ये आपका कैंसिल हो गया। यहां तक तो आप लोग समझ रहे हैं। अब क्या होगा? 2 बराबर, देखिए इसको इससे a + ax² प्लस bx प्लस ये देखिए इसको गुणा कर दीजिए। इसको इससे bx, ठीक है, इसको इससे प्लस c, फिर इसको इससे माइनस bx², फिर इसको इससे माइनस cx। ठीक है, 2 बराबर तक क्या लिखते हैं ax² - bx² प्लस bx - cx, फिर प्लस a + c। 2 बराबर, इसमें स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, a - b, x कॉमन कर लीजिए, b - c प्लस a + c। यही ना होगा? देखिए स्क्वायर वाला कहीं है, इसके मैचिंग में यही है। तो क्या देखें, स्क्वायर वाला जब नहीं है तो 0 ले लेंगे। तो a - b = 0 समीकरण 1। अब इसके लेवल x वाला इधर है, बराबर की तरफ नहीं है, ये भी होगा b - c = 0 समीकरण 2। अब इसके लेवल में ये है a + c = 2 समीकरण 3। कोई दिक्कत? यहां तक तो आप लोग समझ गए। इसके बाद क्या लिखते हैं समीकरण 1 से, तो a - b = 0, तो a बराबर क्या b, या b को मान लीजिए या a को मान लीजिए। इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब हम लिखते हैं समीकरण 2 में b का मान देने पर, देखिए समीकरण 2 यहां है b - c बराबर क्या 0। अब b का मान देंगे तो b का मान कितना दिया हुआ है? a दिया हुआ है, तो b की जगह पर a - c बराबर 0 समीकरण 4। तब लिखेंगे समीकरण 3 एवं 4 से। तो समीकरण 3 क्या है? ये a + c बराबर 2, a - c बराबर 0 माइनस 2a बराबर 2, a बराबर 2/2, a बराबर कितना 1 मान तो मालूम हो गया। अब हम फिर क्या लिखेंगे समीकरण 3 में, ये देखिए समीकरण ये 3 है,
ये 3 है, a प्लस सी बराबर समीकरण 3 में a का मान देने पर तो a प्लस सी बराबर 2, एक मान 1 प्लस सी बराबर 2, सी बराबर 2 माइनस 1 बराबर कितना 1। सी का भी मान निकल गया। अब हमें किसका मान, b का मान। देखिए समीकरण 1 से a बराबर क्या है, b है। एक मान कितना है 1 बराबर b बराबर कितना 1, c बराबर 1 और a बराबर कितना 1। ये आपको तीनों मान क्या हो गया, अच्छी तरह से मालूम हो गया। अब यहां तक आप नोट कर लीजिए, इसके आगे हम बताते हैं। देखिए प्रश्न से लिख लिया। प्रश्न से लिखने के बाद हम क्या करें, बारी बारी से सभी को मान बैठाएंगे। वहां ए बी सी का मान दिया है, एक मान दिया 1/1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन बी। देखिए यहाँ क्या दिया है, बी का मान देखिए 1 गुणे एक्स प्लस सी का मान 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस एक्स को पहले निकालते हैं, एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्या डी एक्स। कोई दिक्कत। अब हम पहले इसको देखिए, यहाँ पे तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। पहले इसको यहीं पे रोक देते हैं, पहले मान लेते हैं। माना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी, इसको करेंगे 2x dx बराबर dt, तो x dx बराबर dt बटे 2। कोई दिक्कत। अब हम यहाँ बताते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए 1 माइनस एक्स, इसमें माइनस लगा हुआ है तो लिखेंगे माइनस लॉग मोड 1 माइनस एक्स। ठीक है। अब आइए प्लस दिए एक्स डी एक्स क्या 1/2 इंटीग्रेशन क्या रखेंगे dt। देखिए 2 है बाहर आ गया dt। अब उसके बाद क्या रखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके जगह पर हमने क्या रखेंगे t प्लस। देखिए इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx, इसका क्या होता है tan इनवर्स x। ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा c। आगे लिखते हैं माइनस लॉग मोड 1 माइनस एक्स प्लस 1/2, इसका क्या होगा लॉग मोड टी प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक होगा। फिर हम क्या लिखते हैं माइनस लॉग मोड 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 लॉग टी को क्या माने एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, करेक्ट उत्तर हो गया। इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो जरूर कमेंट करके बताइए। अगर नहीं परेशानी है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दो। इसको नोट कर लीजिए। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या करना है, हम उसी प्रकार से आपको बताए थे। अगर हम 5x बटे x प्लस 2 का होल स्क्वायर है क्या लिखेंगे, a बटे x प्लस 2 प्लस b बटे x प्लस 2 में क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर दिया रहेगा तो इस तरह आप लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखते हैं a बटे x प्लस 2 प्लस b बटे x प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर इसको लिखते 3x माइनस 1 बटे x प्लस 2 का होल स्क्वायर। एलसीएम x प्लस 2 का होल स्क्वायर। एगो कट गया, एगो बचा और प्लस एगो कट गया तो क्या हो जाएगा, ये पूरे कट गया तो क्या बचा b, ये कट गया 3x माइनस 1, ये हो जाएगा ax प्लस 2a प्लस b। समीकरण क्या 1 हो गया। अब हम मान लेते हैं, समझे मान क्या लेते हैं, तो x प्लस 2 लेते हैं। क्या लेंगे x प्लस 2 लेंगे हम।
देखिए हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। क्या लिखेंगे? 3x बराबर ax, x कैंसिल, a बराबर 3। अब इसका इसके साथ करेंगे तो 2a प्लस b बराबर -1 है ना। तो हमने लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं? a का मान इसमें दे देते हैं, 2 गुना 3 प्लस b बराबर -b, ये 3 गुना 6 हो जाएगा, प्लस b बराबर b उधर चला जाएगा, b बराबर -1 -6, b बराबर -7, a बराबर क्या? 3। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब लिखते हैं प्रश्न से, इसको मिटा देते हैं। क्या लिखते हैं प्रश्न से? प्रश्न ये था इंटीग्रेशन a बटे x प्लस 2 प्लस b बटे x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx, यही प्रश्न था। तो बारी बारी सब हम मान देते, एक मान देते हैं 3 बटे x प्लस 2 इंटीग्रेशन इंटू dx, इंटीग्रेशन b का मान दे देते हैं -7 बटे x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx, 3 बाहर आ जाएगा। तो 1 बटे x प्लस 2 इंटू dx प्लस माइनस माइनस 7 इंटीग्रेशन 1 बटे x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx, तो देगा 3 log मोड x प्लस 2। अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा, -7 जब ऊपर जाएगा तो x प्लस 2 क्या हो जाएगा? -2 इंटू dx, 3 log मोड x प्लस 2 -7 इंटीग्रेशन इंटू, इसको इससे करते हैं x प्लस 2 -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा? c। अब यहाँ क्या करेंगे? 3 log मोड x प्लस 2 -7, ये हो जाएगा x प्लस 2 -1 बटे -1 प्लस c हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 3 log मोड x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 7, ये माइनस है बटा में आ जाएगा, 1 बटे कितना? x प्लस 2 प्लस कितना? c। अब इसको हम लिख सकते हैं आंसर 3 log मोड x प्लस 2 प्लस 7 बटे x प्लस 2 प्लस c, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस तरह आपका 14 नंबर भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं आपको 15। देखो ये 15 नंबर आपका प्रश्न है। अब इसको कैसे बनाएंगे सो ध्यान से देखो। इसको क्या लिखेंगे? 1 बटे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का स्क्वायर। फिर इसको लिख सकते हैं 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? अब इसके बाद हम इसको छोटा कर देते हैं। क्या करते हैं? मान लेते हैं। माना कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान लेते हैं? टी। तो जब टी मान लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 बटे एक्स टी माइनस 1 है ना, इंटू टी प्लस 1। तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे टी माइनस 1 प्लस बी बटे टी प्लस 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो 1 बटे क्या आ जाएगा? टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 1 बराबर एलसीएम लो टी माइनस 1 और टी प्लस 1, ये कैंसिल। तो टी इंटू क्या आ जाएगा? ए इंटू टी प्लस 1 प्लस बी, ये कट गया तो टी माइनस 1, ये कैंसिल। 1 बराबर ए इंटू टी प्लस 1 प्लस बी इंटू टी माइनस 1। अब हम क्या करेंगे? 1 बराबर इसको ए टी प्लस ए प्लस बी टी माइनस बी। तो ये एक साइड कर लेते हैं। 1 बराबर ए टी प्लस बी टी प्लस ए माइनस बी, टी कॉमन कर दो तो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। ठीक है।
ये कि इसे टी इधर है नहीं है, जब नहीं है तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ a प्लस बी इक्वल टू 0 समीकरण 1। अब इसका है a माइनस बी इक्वल टू 1 समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 मालूम हो गया। अब इसी से हम a और b का मान ज्ञात कर लेते हैं। ये कट गया, क्या हो जाएगा, 2a बराबर 1, a बराबर 1/2, एक मान मालूम। फिर हम क्या लेते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में a का मान देने पर, तो समीकरण a प्लस b इक्वल टू 0, एक मान कितना है 1/2 प्लस b बराबर 0, b बराबर प्लस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 0 माइनस 1/2, तो b बराबर माइनस 1/2। तो आपने क्या देखे, एक भी मान मालूम है और b भी मान मालूम है। अब हम चलते हैं प्रश्न से। तो आपका प्रश्न था क्या, देखिए ये आपका प्रश्न था, हमने क्या x² को क्या माने हैं, t माने हैं। तो चलते हैं प्रश्न से, चलिए यहाँ बता देते हैं, लिखते हैं प्रश्न से, ठीक है। देखिए प्रश्न हम लिख दिए हैं, तो सबसे पहले हमने क्या काम करेंगे, इंटीग्रेशन एक मान क्या है 1/2 अब बटे ये टी को हमने क्या माने थे, टी को माने थे क्या x²। अब टी का मान दे देते हैं, क्या हो जाएगा x² माइनस 1 × dx प्लस, फिर इंटीग्रेट b का मान क्या माने थे माइनस 1/2 बटे t प्लस 1, तो x² प्लस 1 इंटू dx। तो 1/2 बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाहर, 1/2 1/x² माइनस 1 इंटू dx प्लस माइनस माइनस 1/2 इंटू x² प्लस 1 इंटू dx। कोई दिक्कत, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, इसका एक फार्मूला होता है ना। तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए हम बता देते हैं यहाँ 1/x² माइनस a² इंटू dx। तो 1/2 ये लॉग क्या हो जाएगा, लॉग मोड x माइनस ए बटे x प्लस ए होता है ना सर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 गुना 1/2 गुना a, यहाँ पे a है ना, a ये हुआ आपका a, मतलब a ये होगा ना। तो एक फिर क्या हो जाएगा लॉग मोड, देखिए x तो ठीक है माइनस, यहाँ पर a है तो एक जगह पर क्या x प्लस, ठीक है। ये तो हो गया माइनस 1/2, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, tan इनवर्स। देखिए यहाँ लिखा है माइनस 1/2 बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इसका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस क्या c हो जाएगा। तो अब हम क्या लिखते हैं 1/4 फिर लॉग मोड x माइनस 1 बटे x प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत, इस तरह आपका कितने नंबर समाप्त हो गया, ये आपका 15 नंबर समाप्त।